हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे हम अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल। इससे पहले हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल डिस्कस करा हुआ है जो होता है माइल्ड स्टील के ऊपर, और ये ब्रिटल मटेरियल है। यहाँ पे हमने लिया है कास्ट आयरन। अब देखिए मैंने एक लाइन लिखी हुई कार्बन कंटेंट एरो, इस तरीके से अब इसको समझाते हैं। सबसे पहले हम आपको कि कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट बहुत होता है जिसकी वजह से ब्रिटिलिटी बहुत होती है और डक्टिलिटी कम होती है उसकी। क्लियर हो गया? कार्बन कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रिटलनेस। क्लियर है? जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा ब्रिटलनेस उतनी ज़्यादा होगी और डक्टिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। ब्रिटलनेस क्या होती है? तो ये सब हमने प्रॉपर्टी पहले डिस्कस करी हुई है, इसके बारे में हम ज़्यादा डीप में नहीं करेंगे। एक सिंपल सी लाइन बता दे रहे हैं कि ब्रिटलनेस क्या है, कि द बॉडी एक बिना किसी अप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन के उसका टूट जाना, दैट इज ब्रिटलनेस। और डक्टिलिटी क्या है कि उसको हम किसी भी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, दैट इज डक्टिलिटी सिंपल। ठीक है, तो अब देखिए इसका कर्व देखते हैं हम। स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या हुआ है। स्ट्रेस हमारा वाई एक्सिस पे है, स्ट्रेन हमारा एप्सिलॉन जिससे हमने रिप्रेजेंट करा है, सिग्मा को स्ट्रेस से रिप्रेजेंट करा है और स्ट्रेन को हमने एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, दोनों में ही हमारा हमने ग्राफ प्लॉट करा है, सॉरी, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, जिसमें स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे है। क्यों है एक्स एक्सिस पे? क्योंकि जो भी चीज़ एक्स एक्सिस पे होती है वो किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट नहीं होती है। वेर इज स्ट्रेस इज डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेन, वाई एक्सिस इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन एक्स एक्सिस। अब देखिए इसका कुछ ग्राफ पहला तो इलास्टिक लिमिट में रहता है, ओ से ए ऐसा रीजन है जहाँ पे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन में, और बी उसकी इलास्टिक लिमिट होती है। उसके बाद फिर क्या होता है, बी ही उसका एक तरीके से ब्रेकिंग पॉइंट भी है। तो यहाँ पे आप क्रॉस बना सकते हैं बट इट इज़ नॉट सजेस्टेड टू ड्रॉ। ठीक है, तो बी ही उसका क्या हो जाता है, ब्रेकिंग पॉइंट भी हो जाता है, दैट इज द पॉइंट वेयर इट रप्चर्स। तो मतलब बहुत ज़्यादा कि बिना किसी स्ट्रेस, मतलब कोई भी उसमें इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप नहीं होता है और वो एकदम से टूट जाता है। एप्रिशिएबल विदाउट एनी एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन इट विल गेट्स ब्रेक। That is the stress strain curve for the brittle material. That's all sufficient explanation for it. For more you can refer to any book like DS Kumar. Let's move to the next topic, that is strength. ठीक है, we will just study the strength. देखिए अब स्ट्रेंथ क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जिसके लिए कोई भी मटेरियल कैन विद स्ट्रेन विदाउट एनी फेलियर और फ्रैक्चर। मतलब एक स्ट्रेंथ, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी बॉडी की कितनी स्ट्रेंथ है किसी चीज़ को बेयर करने की। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विद स्ट्रेन। मतलब कितना उसके अंदर स्ट्रेस जो है डेवलप हो सकता है फॉर अ स्ट्रेन। मैं डेवलप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेस कैन नॉट बी अप्लाइड, इट कैन ओनली बी डेवलप्ड इन अ मटेरियल। स्ट्रेस क्या है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है, इट कैन नॉट बी अप्लाइड। ठीक है, तो एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विद स्ट्रेन विदाउट एनी फेलियर और फ्रैक्चर, दैट इज द डेफिनेशन. Other way you can also describe it, the resistance offered by a material when subjected to external load is known as strength. Other way of describing strength. Depending on the type of load, the strength can be tensile हो सकती है, compressive. टेंसाइल मतलब जब आप इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, ये देखिए मैंने जो बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ और अब फोर्स लगा रहा हूँ मैं इसके अंदर अंदर की तरफ, दैट इज, ठीक है, दैट इज दोनों साइड से मैं कंप्रेस कर रहा हूँ इसे, तो दैट इज कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स। शियर, ठीक है, शियर कैसा हो गया, टॉर्शनल, या हम कह सकते हैं टेंजेंशियल। ठीक है, दैट इज शियर एंड बेंडिंग। तो दैट इज होल द स्ट्रेंथ यू कैन डिफाइन with the help of this type of paragraph. Let's come to the next important term that is always marked in 2 marks, that is factor of safety. अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ चीज़ अपने आप में खुद बता रहा है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक ऐसा फैक्टर जिससे पता चल सके कितनी सेफ्टी है उसकी, है ना, ये हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर से देख के बता सकते हैं। तो अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ अ मेंबर और पीस ऑफ मटेरियल टू द एक्चुअल वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन हुई, क्या हुई कि इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ अ मेंबर और पीस ऑफ मटेरियल टू द एक्चुअल वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू द अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय अलाउएबल स्ट्रेस। कई बार इसके ऊपर डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं कि जिसमें आपको दिया जाता है अल्टीमेट स्ट्रेस, अलाउएबल स्ट्रेस, उसकी हेल्प से आपको FOS कैलकुलेट करना होता है। क्लियर हो गया? इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी सिंस क्योंकि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस एंड यूनिट्स विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड हेंस FOS हैज़ नो यूनिट ऑफ डायमेंशन। ठीक है, अब देखिए डिस्कस करते हैं हम अपने दो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा टर्म जो आते हैं, होमोजीनियस मटेरियल एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। देखिए होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है, एक सिंपल वर्ड्स में बताएं तो अ मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस व्हेन इट एग्जिबिट्स सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट। इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है और किसी गिवन डायरेक्शन में है। क्या बोला मैं, कि ऐसा मटेरियल जिसकी सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी है, सेम डायरेक्शन में है, या दैट मीन सेम गिवन डायरेक्शन में है। ठीक है, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट, पॉइंट कोई भी हो सकता है, पॉइंट कोई भी हो सकता है, किसी भी गिवन डायरेक्शन में होंगी और सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी होंगी। तो इसको हम एक फिगर की हेल्प से समझें तो यहाँ पे हमने एक ये एनर्जी डेवलप हुई है, तो इसमें ये क्या हुआ है कि हमारे ये पॉइंट्स हैं, तो इस पॉइंट पे देखिए एनर्जी एक ही डायरेक्शन में है।
ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी एक ही डायरेक्शन में है या फोर्स एक ही डायरेक्शन में हम कह सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इंटरनल पार्टिकल्स के द्वारा, दैट इज द होमोजीनियस मटेरियल। एक गिवन डायरेक्शन में लग रहा है और सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी है इसकी हर पॉइंट के ऊपर, दैट इज होमोजीनियस मटेरियल। इसको हमने सेकंड पॉइंट में भी लिख दिया है, दैट इज इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट। पॉइंट कोई भी हो सकता है बट इलास्टिक प्रॉपर्टीज उसकी सेम होनी चाहिए, बस दैट इज द कंडीशन, इलास्टिक प्रॉपर्टी शुड बी सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट एंड इन अ गिवन डायरेक्शन, एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ अ पॉइंट। नेक्स्ट कम टू द आइसोट्रोपिक मटेरियल। इसमें क्या होता है, तो जस्ट इसका अपोजिट है कि यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट होगा बट इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होगी एंड सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी होंगी। तो कॉमन क्या है कि सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी पॉइंट चलेगा एट एनी डायरेक्शन। यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन हो सकती है बट एक गिवन पॉइंट के अक्रॉस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे गिवन पॉइंट नहीं था तो वही हमने सेकंड पॉइंट में लिख दिया है कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। जिसके इंडिपेंडेंट है उसको सेकंड पॉइंट में लिख दीजिए और जो करेक्ट डेफिनेशन है उसको फर्स्ट पॉइंट में लिख दीजिए, दैट इज ऑल। और एक फिगर की हेल्प से आप बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया है जिसकी वजह से ई हमने एक तरीके से फोर्स या हम कह सकते हैं कि जो उसका स्ट्रेस डेवलप्ड है या एनर्जी हम कह सकते हैं, तो इन सबको हमने दिखा दिया है। किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है बट यहाँ पे हमारे पास एक गिवन पॉइंट है, तो दैट इज आइसोट्रोपिक मटेरियल। क्लियर हो गया। तो इसको आप इस हेल्प से समझा सकते हैं, फिगर की हेल्प से और दोनों डेफिनेशंस की हेल्प से, ठीक है। तो आई होप आपको आज का मैटर क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।